नारुतो की सबसे यादगार लड़ाइयों में से एक। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं काकुजू के खिलाफ हुई उस फाइट की। ये सिर्फ पावर का क्लैश नहीं था। नहीं, ये तो दिमाग का खेल था, एक शानदार स्ट्रैटेजी का नमूना। तो चलिए आज इसी लड़ाई की हर एक डिटेल को, हर एक मूवमेंट को ब्रेक डाउन करते हैं। और सीन खुलते ही काकुजू का सिर्फ एक डायलॉग, बस एक लाइन, पूरे माहौल को एकदम गंभीर बना देती है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये कोई छोटा मोटा विलेन नहीं है। उसकी धमकी से पता चल जाता है कि ये एक जानलेवा लड़ाई होने वाली है, जहां हर किसी की जान दांव पर लगी है। तो फाइट के शुरू में ही हमें काकुजू की खतरनाक पावर का अंदाजा हो जाता है। मतलब वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि ककाशी जैसा एलीट और एक्सपीरियंस निंजा भी प्रेशर में आ जाता है, एकदम बैकफुट पर। और देखो, ये सिर्फ हमें नहीं लग रहा, ये शब्द खुद काकाशी के मुंह से निकलते हैं। और जब काकाशी जैसा कोई लेजेंड ये मान ले कि दुश्मन वाकई ताकतवर है, तो भाई समझ जाओ कि टीम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। और ठीक उसी पल जब लगता है कि अब शायद सब खत्म हो जाएगा, तभी होती है नारुतो की वो क्लासिक धमाकेदार एंट्री। और उसके आते ही पूरी फाइट का मोमेंटम ही बदल जाता है। टीम को एक नई उम्मीद की किरण दिखती है। और नारुतो है तो नारुतो ही है ना। वो आता भी है तो अपने उसी टिपिकल अंदाज में। इतनी सीरियस जानलेवा लड़ाई के बीच में ऐसा मजाक, ये माहौल को हल्का करने वाला काम सिर्फ और सिर्फ नारुतो ही कर सकता था। तो नारुतो आते ही अपना सिग्नेचर मूव यूज करता है, मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई मामूली ट्रिक नहीं है। ये सिर्फ इल्यूजन या परछाइयां नहीं है। नहीं, ये असली फिजिकल क्लोन है जो सच में लड़ सकते हैं। और यही बात इस जुत्सु को एक खतरनाक हथियार बना देती है। अब काकुजू वो नारुतो को पहचान तो लेता है, नाइन टेल्स जिंचुरी की। पर यहीं इसी पल वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। वो नारुतो के क्लोन्स को बस एक मामूली सी चाल समझकर अंडर एस्टिमेट कर देता है। और यही एक गलती उसकी हार की कहानी लिख देती है। तो अब यहां से ये फाइट सिर्फ पावर वर्सेस पावर की नहीं रह जाती। अब ये एक चेस के गेम की तरह बन जाती है। एक माइंड गेम, एक स्ट्रैटेजिक बैटल, जहां दिमाग और ताकत दोनों का टेस्ट होने वाला था। और अब सिचुएशन एक डेडलॉक पर आ जाती है। एक तरफ काकुजू है, जिसे लगता है कि उसने नारुतो की स्ट्रैटेजी का लूप होल, उसकी कमजोरी पकड़ ली है। और दूसरी तरफ है नारुतो, जो जिद पर अड़ा है कि ये लड़ाई वो अकेले ही लड़ेगा। ये वो मोमेंट था जो इस पूरी फाइट का नतीजा तय करने वाला था। अब फिर नारुतो वो अपने सेंसे ककाशी को उनकी ही कही एक बात याद दिलाता है। देखिए, उसके लिए ये सिर्फ एक और लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये एक मौका था खुद को साबित करने का, ये दिखाने का कि वो सच में फोर्थ होकागे को भी सरपास कर सकता है। थोड़ी देर की हिचकिचाहट, थोड़ी बहस के बाद टीम आखिर में नारुतो पर अपना भरोसा दिखाती है। कैप्टन यामाटो उसे आगे बढ़ने की इजाजत दे देते हैं, ये देखने के लिए कि आखिर नारुतो के दिमाग में चल क्या रहा है। टीम का ये भरोसा, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब सब कुछ नारुतो के अगले मूव पर डिपेंड करता था। और अब स्टेज सेट हो चुका है। नारुतो अपना फाइनल डिसाइसिव अटैक लॉन्च करता है। और ये अटैक सिर्फ रॉ पावर का नहीं, बल्कि धोखे और दिमाग का खेल था। तो नारुतो की विनिंग स्ट्रैटेजी थी क्या? देखिए, ये बहुत ही शानदार थी। स्टेप 1, उसने 2 शैडो क्लोन बनाए, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए। स्टेप 2, ये क्लोन काकुजू की तरफ भागे, ऐसा दिखाने के लिए कि यही मेन अटैक है। स्टेप 3, काकुजू वो जाल में फंस गया। उसने पूरा फोकस उन क्लोन पर लगाकर उन्हें खत्म कर दिया, ये सोचकर कि खतरा टल गया। और स्टेप 4 के बारे में आप सोचिए। बस जैसे ही काकुजू डिस्ट्रैक्ट हुआ, असली नारुतो ने एक ऐसी जगह से हमला किया जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। ये था आर्ट ऑफ डिसेप्शन। और यही वो ओ मोमेंट है काकुजू के लिए, जब उसे एहसास होता है कि ये तो एक शैडो क्लोन था। वो समझ जाता है कि वो नारुतो के बिछाए जाल में बुरी तरह फंस चुका है। उसने नारुतो की ताकत को नहीं, उसकी इंटेलिजेंस को, उसकी चालाकी को कम आंका था। और अब बहुत देर हो चुकी थी। तो लड़ाई खत्म होती है, और जैसे ही धूल बैठती है, हमें इस मुश्किल से मिली जीत के असली मतलब समझ आने लगते हैं। खासकर नारुतो के लिए ये जीत क्या मायने रखती थी। देखिए, ये जीत सिर्फ एक और विलेन को हराने के बारे में नहीं थी। नहीं, ये नारुतो के सफर में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन थी। इससे क्या क्या साबित हुआ? पहला, कि उसकी ग्रोथ सिर्फ पावर में नहीं, स्ट्रैटेजी में भी हुई है। दूसरा, कि वो अब अपने दम पर लड़ सकता है और जीत सकता है। तीसरा, उसने अपने गुरुओं से आगे निकलने की भविष्यवाणी को पूरा करने की तरफ कदम बढ़ाया।
और सबसे जरूरी, उसने अपनी टीम का पूरा भरोसा और इज्जत कमाई। तो आखिर में ये सवाल छोड़ जाते हैं कि नारुतो के लिए इस जीत का असली मतलब क्या था? क्या ये सिर्फ एक फाइट जीतना था? नहीं, ये होकागे बनने के उसके सपने के रास्ते पर एक बहुत बड़ा, जरूरी कदम था। ये जीत आने वाले कल की बड़ी बड़ी लड़ाइयों के लिए एक नींव थी, एक फाउंडेशन।